सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मौजूद है इंडोर यूनिट, जिसमें जो है प्रॉब्लम है कि इसकी फ़ैन स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसको हाई लो मीडियम रिमोट से कंट्रोल करके भी हमने देख लिया, टर्बो पर भी करके देख लिया, लेकिन इसकी स्पीड सेम स्पीड है, लो स्पीड है। लो स्पीड जो ऑप्शन होती है रिमोट में, शायद उससे भी स्लो स्पीड है इसकी। और इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से इसके हमने कनेक्शन अब ट्रेस करने हैं, मतलब कि अगर हमने कैपेसिटर चेंज करना है तो किस तरह से हम इसका कैपेसिटर चेंज करेंगे, और कनेक्शन अगर ट्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे हम कनेक्शन इसके जो है वो ट्रेस करेंगे। अब इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी आपको साथ में ही देखने को मिल जाएगी। इंडोर यूनिट में जो है इसके एवेपोरेटर के ऊपर आइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जम रही है, आइस काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर ही फ्रीज़ हो रही है। उसकी वजह यह है कि एवेपोरेटर के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल जो है आइसिंग आ जाती है, क्योंकि फ़ैन स्पीड जो है वो इसकी बहुत ही स्लो है। तो स्लो होगी तो आइस इसके ऊपर ज़रूर आएगी और आपके दोनों पाइपों के ऊपर आउटडोर यूनिट के पास भी आपको आइस देखने को मिलेगी। अब कैपेसिटर है, इसमें कैपेसिटर आप देख सकते हैं, इसकी पावर जो है वो आप देख सकते हैं 1.2 UF, ठीक है। 1.2 UF इसकी वैल्यू है। ऊपर आपसे एक साइड पर अगर देखेंगे आपको देखने को मिलेगा 1.2 UF। इसको आप बाहर निकाल लें, बाहर निकालने के बाद इसकी आप मीटर के ज़रिए से वैल्यू देख लें, अगर तो लो है तो फिर इसी का इशू है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अब इसको चेंज करना चाहें तो कैसे हमने इसको चेंज करना है। इसका ये एक जैक है जिसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वायर है। इसमें ब्लैक, वाइट और रेड है। इन तीनों में से एक कॉमन है, एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। तो अब रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जो है हमने यहाँ से हमें कैसे मालूम होगी। एक तो तरीका है जैक का आप उतारें और इसकी जो है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग मीटर के ज़रिए से, डिजिटल मीटर के ज़रिए से मालूम करें। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी बैक साइड से पीसीबी किट के प्रिंट से ही मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगा कि आप किस तरह से इसकी कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग मालूम कर सकते हैं। और अगर आप कैपेसिटर किट में ही ऐसे ही बिल्कुल फिट करेंगे तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेम उतारें और इसी तरह से इसको इसमें एडजस्ट कर दें न्यू कैपेसिटर जो आप लगाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें इसको उतार कर जो है अलग से ही कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो वो आप अभी मैं आपको कनेक्शन बताऊँगा। अभी इसके बैक साइड पर जो दो सिर्फ पॉइंट हैं, एक पॉइंट जो है ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। अब एक पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ है और एक ये है पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ये है और एक ये है। अब ये दो पॉइंट है कैपेसिटर के, 1 और 2। अब हमने यहाँ पर जो है वायर कैसे ट्रेस करनी है, एक इनमें से रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। अब रेड वायर देखें, सबसे पहले रेड वायर का पॉइंट बैक साइड पर अगर देखेंगे तो ये है। ओके, तो ये पॉइंट डायरेक्ट हमारा कैपेसिटर की एक साइड पर लगा हुआ है और वहाँ पर कैपेसिटर को और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है एक हमारा क्लियर हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी कनेक्ट है। अब हम वाइट जैक देखेंगे, वाइट वायर का बैक साइड से, तो वो सिर्फ एक साइड पर ही कैपेसिटर के कनेक्ट है। तो एक साइड पर जो कनेक्ट होगा वो हमारा स्टार्टिंग होगा, ठीक है। जो सिंपल एक हमारी वाइट वायर बैक साइड पर जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है कैपेसिटर की एक साइड पर लगा हुआ है और कोई वायर उसमें कनेक्ट नहीं है। अब लास्ट वायर जो है वो आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग है, कैपेसिटर में बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब कि वो हमारी मेन हुई, यानी कि फेस मतलब कि हमारा ब्लैक है और स्टार्टिंग हमारी वाइट वायर है और इसी के साथ साथ जो है हमारी रेड वायर जो है वो हमारी रनिंग हुई, क्योंकि उसमें और भी वायर जो है न्यूट्रल और भी वायर्स जो है वो कनेक्ट है और इसकी वायर भी उसमें कनेक्ट है। तो इसका मतलब कि ये हमारा, और इसी के साथ आप देखेंगे एक छोटा जैक है, वो इसकी हाई लो मीडियम स्पीड का है, ठीक है। इसकी हाई लो मीडियम स्पीड का वो जैक है। अब कैपेसिटर को आप उतारेंगे, अगर आप चाहते हैं उतारना तो इसमें आप जो ये वायर है रेड और जो है आपकी वायर वाइट, ये दोनों आपने रनिंग और स्टार्टिंग में सिर्फ कनेक्ट करनी है। ओके, कनेक्ट कर देंगे। अगर आप यानी कि यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगाना चाहते, बाहर ही लगाना चाहते हैं तो कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो है आप इसको सिंपल रनिंग पर न्यूट्रल देंगे और ब्लैक जो है उसको फेस देंगे और आपकी फ़ैन मोटर जो है वो चल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पीसीबी किट में भी इशू हो सकता है, तो इसको आप इस तरह से ही क्लियर करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।